हाँ तो बच्चों, टॉपिक वही है, नरेशन और रिपोर्टिंग। इसके अंतर्गत पिछले दिन टेंस में परिवर्तन के नियम बताया जा रहा था। इसमें एक नियम हो चुका है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर इज नो चेंज इन द वर्ब टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज दूसरा नियम होगा, इस प्रकार से दो टेंस तो निकल गए, नो चेंज में प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन होता है। तो नियम है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देयर इज चेंज इन द वर्ब टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन होता है। जैसे ही सेड they are reading books। ही सेड है रिपोर्टिंग वर्ब और ये पास्ट टेंस में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस अब बदलेगा। ही सेड दोनों स्पीचेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट, जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होने पर कंजंक्शन हमेशा दैट होता है। ही सेड दैट दे, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है दे वेयर रीडिंग बुक्स। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन ऐसे होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वह बदल जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ही सेड मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये बदल जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ही सेड कंजंक्शन दैट होगा, मोहन पास्ट इंडेफिनिट यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा मोहन सैंग ए सॉन्ग। He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, he plays क्रिकेट। सेड के बाद ऑब्जेक्ट मी है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो यह टोल्ड हो जाता है। he told me that he plays क्रिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होगा यानी क्रिया की सेकेंड फॉर्म he played क्रिकेट।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो वह बदल जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में दे आर बेदिंग। तो ही सेड दैट दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंजिंग नहीं। आर ब्रीदिंग, आर बेदिंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा दे वेयर बेदिंग। He said to him कामा इन्वर्टेड कामा में the boys are reading, बस the boys are reading। he told him, said to का told, he told him that assertive, अगर रिपोर्टेड स्पीच assertive होती है तो कंजंक्शन हमेशा that लगेगा। he told him that the boys were reading। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो बदल जाती है पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो बदल जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही सेड, ही हैज गॉन। सेड पास्ट टेंस है, हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। हैज हैव का हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ही हैड गॉन। श्याम सेड टू अमित, आई एम राइटिंग। आई प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, श्याम टोल्ड अमित दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, इसको बाद में बढ़िया बताया जाएगा। तो आई श्याम से बदलकर ही हो जाएगा। ही और पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। ही हैड रिटन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो बदल जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे ही सेड, ही हैज बीन सिंगिंग फॉर
2 hours। तो he has been singing for 2 hours प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। he said that he had been singing for 2 hours। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वह बदल जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता है, लेकिन पास्ट टेंस किसी अन्य टेंस में नहीं जाता, वह आपस में ही बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे he said Kamal wrote a letter। कमल रोट ए लेटर पास्ट इंडेफिनिट है और रिपोर्टिंग वर्ब है सेड पास्ट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ही सेड दैट कमल, पास्ट परफेक्ट यानी हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म, कमल हैड रिटन ए लेटर। He said to him Ravi sang a song। सेट टू है तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड हिम दैट रवि हैड संग हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड संग ए सॉन्ग। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो बदल जाती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही वाज फ्लाइंग काइट्स। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही सेड दैट ही हैड बीन फ्लाइंग काइट्स। इसमें समय नहीं होगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो समय नहीं रहेगा। ही सेड दे वेयर रनिंग, तो ही सेड दैट दे हैड बीन रनिंग। तो पास्ट टेंस आपस में ही बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट
और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल दैट लग जाता है। जैसे he said they had won the match। they had won the match पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। he said that they had won the match पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंजिंग नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे ही सेड दे हैड बीन रीडिंग फॉर 4 hours। So he said that they had been reading for 4 hours। No change। फ्यूचर टेंस को किसी भी दूसरे टेंस में नहीं जाना पड़ता है। फ्यूचर टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस होता है तो विल को वुड में और शैल को शुड में बदलते हैं, बस इतना ही। विल का वुड, शैल का शुड होता है अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो। जैसे ही सेड ही विल टीच देम। तो he said that he will का would teach them। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती। I said I shall help him। तो I said that I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलता है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आई से बदलेगा तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगी, आई ही रह जाएगा। तो आई वी के साथ शैल और शुड का प्रयोग होता है तो आई शैल का शुड। आई शुड हेल्प हिम। I said that I should help him। तो आई और वी के साथ शैल शुड का प्रयोग होता है, शेष सभी कर्ता के साथ विल और वुड का प्रयोग होता है। तो अगर इस नियम का अपवाद है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी आए रहेंगे, उनके साथ शैल आया होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में बदलते समय जब आई और वी बदलकर कोई दूसरे प्रोनाउन हो जाते हैं तो शैल का शुड नहीं होता है, वुड होता है। जैसे ही सेड आई शैल पनिश यू। He said that अब आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदलेगा, जिससे बदलता है उसी का रूप प्रायः आता है। तो आई ही से बदल कर ही हो गया। ही
और आई वी के साथ शैल शुड से सभी कर्ता के साथ विल या वुड का प्रयोग होता है। तो जब आई ही हो गया तो शैल का शुड नहीं वुड होगा। ही वुड पनिश। यू सेकंड पर्सन है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट अगर कुछ नहीं है तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ मानकर बदलते हैं। तो यहाँ हिम मान लिया, यू हिम से बदलेगा, यू ऑब्जेक्ट है तो हिम का ऑब्जेक्ट हिम यहाँ आएगा। ही सेड दैट ही वुड पनिश हिम। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए आई और वी बदलकर कोई दूसरे प्रोनाउन हो जाते हैं तो शैल का शुड न होकर वुड होता है। इस नियम का एक अपवाद है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर्वमान्य सत्य बात होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक सत्य, हैबिचुअल आदत से संबंधित सत्य या कोई कहावत होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया नहीं बदलती है। जैसे he said the earth is round। उसने कहा पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वमान्य सत्य है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है, ऐसा माना गया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है जरूर, तब भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। He said that the earth is round। क्रिया नहीं बदलेगी यद्यपि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। He said dogs bark at the strangers। ये हैबिचुअल फैक्ट है, कुत्ते अजनबियों को भौंकते हैं, ये हैबिचुअल फैक्ट है, आदत से संबंधित सत्य, इसमें भी यानी क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य होता है, सर्वमान्य सत्य बात होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में या क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, सही बात है। तो ही सेड दैट गोल्ड इज येलो। ही सेड ऑनेस्टी is the best policy। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सार्वभौमिक सत्य में यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है। ईमानदारी उत्तम नीति होती है, ये कहावत है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आती है, सर्वमान्य सत्य बात में आती है, इसमें भी चेंजिंग यानी कहावत होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई कहावत होती है, प्रोवर्ब होती है, तो भी क्रिया नहीं बदलती। ही सेड दैट ऑनेस्टी is the best policy।
यदि रिपोर्टेड स्पीच में आर्ट, शुड, कुड, यूज टू, नीडंट ये भी होते हैं तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। दैट्स ऑल।